नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ में स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, उन सभी लोगों का जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगी। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉर्नर वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के पहले ही कमेंट आ चुके हैं कि मैं कैंपस काउंसलिंग पर हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, आपका काउंसलिंग जो होगा वो ऑफलाइन मेन कैंपस में होगा। यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर विश्वविद्यालय के कर्मचारी के लिए दिया गया है कि यहाँ से आप सभी लोगों का काउंसलिंग वो कर सके। तो आप सब लोग परेशान मत होइए कि आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगी। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं BA का मेरिट लिस्ट, BCom का मेरिट लिस्ट, BSc बायो, BSc मैथ, BBA, BCA का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। यहाँ पर चलिए मैं मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सब लोग अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। आगे आपके नाम के डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसको समझ लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे OBC कैटेगरी, उसके बाद SC ST कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर जनरल EWS कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट में है, आप सब लोग अपना नाम देख लीजिएगा और यहाँ पर जनरल कैटेगरी रैंक देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं आप सब लोग को बताता हूँ कि आपको कितने से कितने क्रमांक तक किस डेट को काउंसलिंग के लिए जाना है। तो आप सब लोग जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप सब लोग जो है अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं आप सब लोग को बताता हूँ किस दिन आपको काउंसलिंग के लिए जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे BA का। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग डेट जो है 8, 9, 11, 12, 13। यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में आपका काउंसलिंग होगा। यहाँ पर जिनका नाम अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आया था 1 से लेकर के 120 तक, उनका जो है काउंसलिंग 8 को होगा। उसके बाद OBC कैंडिडेट का काउंसलिंग 9 तारीख को। 131 से लेकर के 342 तक जितने भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका काउंसलिंग 9/7/2024 को होगा। उसके बाद SC ST और जनरल EWS का जो होगा 11 जुलाई को उनका काउंसलिंग होगा। उसके बाद जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में है जनरल कैटेगरी और साथ ही साथ जिस भी कैटेगरी से होंगी, उनका काउंसलिंग होगा 12 तारीख को। और जिनका सस्पेक्टेड में नेम है किसी मेरिट लिस्ट में, उनका काउंसलिंग जो होगा, यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, लेकिन वो सभी लोग भी यहाँ पर जो ये फॉर ऑल रैंक दिया हुआ है उस दिन ही जाएंगे, तो उनका भी काउंसलिंग हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है, यदि सीट बचेगा तो उसका भी एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर BCA का जो होगा मेरिट लिस्ट में जिनका मेन में नाम है उनका 8 जुलाई को, और जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनका 9 जुलाई को काउंसलिंग होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट जो रहेगा MBA डिपार्टमेंट, IT कैंपस। यहाँ पर यदि आप सब लोग को डिपार्टमेंट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सब लोग हमारे चैनल पर जाएंगे। वहाँ पर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और IT कैंपस का वीडियो अपलोड है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप सब लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। BSc बायो का इसका काउंसलिंग 8 और 9 जुलाई को होगा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में। 120 तक यहाँ पर जो है। और उसके बाद SC ST जनरल EWS कैटेगरी का यहाँ पर जो काउंसलिंग होगा 8 जुलाई को होगा। उसके बाद 124 से लेकर के OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, उनका काउंसलिंग 9 को होगा। उसके बाद जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में है उनका काउंसलिंग 9 जुलाई को होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे BBA का जिनका मेरिट लिस्ट में मेन में नाम है उनका 11 जुलाई को, और जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनका 12 जुलाई को होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा MBA डिपार्टमेंट। BCom का भी इसी प्रकार है, 13 और 14 जुलाई को डिपार्टमेंट MBA रहेगा। उसके बाद BSc मैथमेटिक्स का यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका जो काउंसलिंग होगा 11 और 12 जुलाई को होगा। यहाँ पर देख सकते हैं BSc मैथ का। यहाँ पर जिनका भी नाम अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत 112 तक आता है, उन सभी लोगों का जो है काउंसलिंग 8 जुलाई को होगा। जिनका 113 के बाद आता है, उन सभी लोगों का काउंसलिंग जो होगा 9 जुलाई को होगा। तो यहाँ पर BSc बायो और मैथ का यहाँ पर दिया हुआ था, और BA का यहाँ पर काउंसलिंग का जो है रैंक दिया हुआ था। और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी रैंक नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद BPS
बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बैचलर का, उसके बाद यहाँ पर जो है बी वोकेशनल कोर्स फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसके बाद यहाँ पर बी वोकेशनल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, उसके बाद यहाँ पर BSW। यहाँ पर इन सभी लोगों का जो काउंसलिंग हुआ 8 जुलाई को होगा। यहाँ पर इसके आगे आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में होगा। यहाँ पर जो BPS का रहेगा दीक्षा भवन, BFA का रहेगा एडल्ट एजुकेशन में, उसके बाद यहाँ पर VLIP का रहेगा सेंट्रल लाइब्रेरी में, उसके बाद यहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का रहेगा इसी डिपार्टमेंट में, उसके बाद यहाँ पर रहेगा फैशन डिजाइनिंग का एडल्ट एजुकेशन में, उसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का रहेगा एडल्ट एजुकेशन में, उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटलिटी और सोशल वर्क का जो रहेगा दीक्षा भवन में रहेगा काउंसलिंग। यहाँ पर इसका कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं जाएगा, आप लोग 8 जुलाई को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक वगैरह का जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इसके लिए अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, बहुत जल्द ही इसका भी डेट अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से जो रिलेटेड कोर्स हैं यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो आगे 3 कोर्स दिए गए हैं, यहाँ पर फर्मेंटेशन इन टेक्नोलॉजी, उसके बाद यहाँ पर गर्भ संस्कार, उसके बाद यहाँ पर जो ये दिया हुआ है वाटर टेस्टिंग का, यहाँ पर सॉयल एंड वाटर टेस्टिंग, इसके लिए भी कोई भी काउंसलिंग डेट और यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं अलॉट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा देख सकते हैं आर्कियोलॉजी एंड फ्रेंच में जो है, इसका 8 जुलाई को यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी लोगों का जो है यहाँ पर अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है PG डिप्लोमा के लिए, बहुत जल्द ही इनका भी डेट अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है एडमिशन के लिए लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है जो कि 27 जुलाई तक कर दिया गया है। उसके बाद ही आप सब लोग का यहाँ पर काउंसलिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं BA-LLB 5 ईयर का यहाँ सभी लोग पूछ रहे थे, इसका जो है यहाँ पर 11 जुलाई के बाद जो है काउंसलिंग के लिए डेट अलॉटमेंट किया जाएगा कि कहाँ पर होगा और किस डिपार्टमेंट से आपका काउंसलिंग होगा। यहाँ पर आप सब लोग काउंसलिंग के लिए 10 बजे जाएंगे सुबह यूनिवर्सिटी में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। यहाँ पर 2 कलर फोटोग्राफ रहेगा, काउंसलिंग लेटर यदि आपके पास है तो ठीक है, यदि नहीं है तो वहाँ से आप सभी को जनरेट करके वो खुद ही देंगे। उसके बाद जो आप सभी लोगों ने ऑनलाइन किया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट जो ग्रेजुएशन के लिए हैं, जो PG के लिए हैं उनके लिए ग्रेजुएशन मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री दोनों होनी चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद यदि आप फिजिकली डिसेबल हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है। उसके बाद आप सब लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग काउंसलिंग के लिए साथ में आधार कार्ड ज़रूर ले जाइएगा। साथ ही साथ आप सब लोग अपने काउंसलिंग के लिए UIN नंबर भी लेकर के जाएंगे जो आपने जनरेट किया है। यदि नहीं जनरेट किया है तो आप सब लोग काउंसलिंग के लिए अपना UIN नंबर जनरेट कर लीजिएगा। उस तो कुछ इस प्रकार से आप सब लोग अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा किस डेट को आपका काउंसलिंग है। यदि आप सब लोग का कोई भी प्रश्न है तो आप सब लोग कमेंट करके पूछें, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।